सास को जाया कहा कि भाई 9 तो 11 हो जाओ आप यहाँ से, नहीं तो मैं 9 तो 11 हो जाऊँगा आपकी बेटी को छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। क्रिटिकल एनालिसिस की एक और एपिसोड के अंदर आप सबको वेलकम करता हूँ। आई नो यार काफ़ी अर्से बाद वीडियो आ रही है, बट समझा करो यार, थोड़ी बहुत होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान को कितनी चीज़ों से चिढ़ हो सकती है। चिढ़ से मुराद जैसे अब मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद तो मैं उसे क्या कहते हैं अवॉइड करता हूँ कि मेरे सामने वो ना आए या कुछ इस तरह का हो। जैसे अब कुछ लोगों को नवाज शरीफ नहीं पसंद, वो नवाज शरीफ से चिढ़ है। कुछ लोगों को जो है इमरान खान से चिढ़ है। क्यों की खुशबू से चिढ़ खाकर दुल्हन ने सास को वेन्यू छोड़ने का कह दिया, वो उसे नहीं पसंद करते ऐसे ही। तो यहाँ पे जो वाकया न्यूज़ है, यार अब देखो इतना तो उस बंदे को उस चीज़ से चिढ़ थी ना कि उसने अपनी सास को कह दिया कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। तो यार मैं इसकी थोड़ी डिटेल में जाता हूँ। तो ये वैसे बेसिकली पोस्ट हुआ है रेडिट पे। आई नो रेडिट बैड बुरी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन उस पर कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, कुछ अजीब गरीब चीज़ें भी आती हैं अगर आप उन्हें फेयर यूज़ करो तो। खैर वापस इस पर आते हैं। तो वो रेडिट पे उसने पोस्ट किया, उसने कहा कि मुझे एक परफ्यूम से एलर्जी थी, यानी उससे चिढ़ थी ना उस खुशबू से। तो वो खुशबू जो है ना उसकी सास ने लगाई हुई थी। कहता पहले तो मैं बर्दाश्त किया, मैंने जो है ना उसे बर्दाश्त किया है। उसकी जो खुशबू थी उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मुझे छींकें आ रही थी, स्नीजिंग हो रही थी और सर में दर्द था, आंखों से पानी आ रहा था। लेकिन फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसकी बेगम ने पहले जाके, यानी उसकी जो होने वाली वाइफ थी, उसकी वाइफ ने जाके अपनी माँ से कहा कि आप थोड़ा अवॉइड करें यहाँ पे। कहता फिर जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। कहता फिर मैंने आखिरकार अपनी नाम सास को कह ही दिया कि आप ये आके कपड़े बदल आएँ, अगर कपड़े बदल नहीं सकती तो आप वेन्यू छोड़ दें। क्योंकि कहता उस वक्त मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझसे और कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इतनी मेरी सर में दर्द हो गई थी और इतना सब कुछ हो गया था। तो उसने एक चिढ़ की वजह से अपनी सास को जाया कहा कि भाई 9 तो 11 हो जाओ आप यहाँ से, नहीं तो मैं 9 तो 11 हो जाऊँगा आपकी बेटी को छोड़ के। दूसरी न्यूज़ जो है ना वो भी थोड़ी वियर्ड है यार। अब चीज़ें तो हर किसी की गुम हो जाती हैं। अब किसी की कोई चीज़, कोई पैसे वगैरह किसी के गुम गए हों और वो हो गया हो। अब ये जो मेरे पास खबर है ये जी 5 साल कबल गुम होने वाली नाक की बाली शहरी के फेफड़े से निकल आई। यार अब देखो नाक की बाली जो है ना ये मेल की खबर है। ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पता है आप लोगों को, ये लगाते ही हैं मेल वगैरह। तो ये नोज़ रिंग थी, ये वाली जो यहाँ पे लगती है ना, ये इस साइड पे ऐसे लगती है यहाँ पे। तो वो उसे ये पता कैसे चला, उसे ना रात खांसी हुई है, खांसी के जब उसे शदीद हुई है ना तो उसे फिर कोई चीज़ अपनी ना यहाँ सांस वाली ना नाली के अंदर ना महसूस हुई कि कोई चीज़ है। तो वो सुबह फिर गया तो वो एक्सरे करवाया। जब एक्सरे करवाया तो उसके अंदर जी वो कुछ वियर्ड सी चीज़ ना सामने आई। तो जब उसने उस वियर्ड की चीज़ को देखा तो फिर से फ़ौरन दिमाग में आया कि उसकी बाली जो है ना 5 साल कबल जो है ना गुम गई थी। अब ये गई कैसे होगी अंदर। तो उसने कहा कि भाई पहले जब 5 साल पहले गुमी थी मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मे भी जो है ना अंदर चली गई हो, लेकिन फिर इस तरह का कोई आसार नज़र नहीं आया कि मुझे कोई वेट चीज़ हो या मुझे कुछ अजीब सी फील हो कि मेरे फेफड़ों के अंदर चली गई या लंग्स के अंदर कोई चीज़ इस तरह की माल फंक्शन वगैरह हो या कुछ इस तरह की महसूस हो कि भाई कोई चीज़ मेरे अंदर है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ उसे कहता मुझे महसूस नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि ये अंदर नहीं जा सकती। तो फिर जबकि डॉक्टर्स का कहना है, कहते हुआ ये होगा कि किसी टाइम ये सोया होगा तो वो यहाँ पे वो तो होती है, वो यहाँ से निकल के यहाँ नाक पे और नाक के ज़रिए जो है ये अंदर चली गई। वो 5 साल बाद उसे मिल गई है फाइनली। तो यार वो तो उसके बहुत खुश था, उसको जो है भाई उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि 5 साल बाद उसे वो मिल गई। और फिर आखिर में डॉक्टर ने सर्जरी करके ना वो चीज़ें निकाल दी। यार वैसे इमेजिन करो 5 साल बाद कोई खोई हुई चीज़ आपको मिल जाए, आपके क्या रिएक्शंस होंगे। मिरेकल। उस तरह के उसके रिएक्शंस थे कि भाई 5 साल बाद एक खोई हुई उसकी बाली जो है उसे मिल गई। आगे एक तरह से वेट भी है कि वो चली गई, शुक्र है कोई अंदर उसने कोई नुकसान वगैरह नहीं किया, मे भी कुछ ज़्यादा हो जाता। बहरहाल बच गया है, उससे तो खुशी हो रही है कि उससे उसकी बाली मिल गई है।
और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है, कभी डॉक्टर सर्जरी कर रहे होते हैं तो बीच में तौलिया भूल जाते हैं, कभी जो है सर्जरी कर रहे होते हैं तो बीच में जो है कोई और चीज़ भूल जाते हैं, कोई और चीज़ भूल जाते हैं। खैर वहाँ तो जो है उसकी अपनी जो है गलती की वजह से या उसको जो भी कहें उसकी वजह से वो अंदर गई थी। अगली न्यूज़ यार इंडिया से है और यहाँ पे ना ये थोड़ी वियर्ड भी है, थोड़ी स्केरिंग भी है। वो ये है कि हम सब ने कोई पेट रखा होता है, कोई जानवर रखा होता है, जैसे किसी ने भी रखा होता है। अब ये इंडिया की खबर है, वहाँ के किसी कस्बे की ना, वहाँ पे उसके पास ना हाथी था, एलिफेंट था। तो वो जैसे अब ये होते हैं सियाह वगैरह होते हैं, ये आते हैं तो वो उनको दिखाने में या उनको सवारी करके ना उनसे ना पैसे कमाता है, यानी उसका ज़रिया रोज़गार था। यहाँ भी हम भी किसी नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं या स्वात वगैरह में कहीं पे, वहाँ भी हम हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं, उनके पास हॉर्स वगैरह होते हैं या और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो हम वहाँ से कर लेते हैं, तो उन्हें फिर हम कुछ पे कर देते हैं। इसी तरह वो उसके पास था। तो वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ से ट्रक गुजरा, ट्रक वाला जो है ना केले दे के गया है हाथी के लिए ना, वो केले उसने हाथी के लिए दिए, लेकिन जो वहाँ का उसका जो उसे लेके जा रहा था हाथी को, उसने पकड़ के जी ये अपने बैग में डाल लिए, जिस पर हाथी जो है तैश में आ गया है। पहले तो उसने उसे सूंड के साथ उठा के फेंका है, देन जो है ना उसको पाँव दे के या उसे रौंद दिया कि सिर्फ एक इसकी वजह से उसे केले नहीं दिए। खैर इस तरह के जानवर होते तो एग्रेसिव हैं, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी होती है कि इस तरह की चीज़ें ना करें, लेकिन फिर जब अपना वो आपा खो देते हैं एग्रेसिव होके, फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो इतनी हैवी होते हैं कि इंसान उन्हें पकड़ नहीं सकता और उनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर कंट्रोल इंसान उन्हें कर ले, अगर कंट्रोल कर ले, कंट्रोल तो शेर को भी बंदा कर सकता है, शेर सर्कस में नहीं आए होते, उसे बंदा कंट्रोल ही कर रहा होता है। अगर वो आपा खो दें फिर ऐसे ही होता है। आप ये वीडियो देखें। तो वीडियो आपने देखी, उसके बाद लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया कि वहाँ पे मे बी उसको जो है ना जान बच सके, लेकिन जो है हाथी फिर पता है कितना वज़न होता है उस वजह से, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और वो अपनी जान खो बैठा है। तो यार मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई मेरे सुन रहा है ना जिसने पेट वगैरह रखे हुए हैं, तो भाई जो उन्हें पसंद है ना उन्हें दे दो। अगर आपको कोई चीज़ दे के जा रहा है कि ये इसके लिए, तो वो उसे दे दो, इससे पहले कि वो अपना आपा खो दें और आप अपनी जान खो दो। सो प्लीज़ जो उनकी चीज़ है वो नहीं दो। आखिरी हमारे पास न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान की, लोकल भी है और ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मैंने कहा कि इसमें ऐड किया जाए। तो सबको पता है कि मुल्क के अंदर सैलाब आया और हर कोई जो है ना सैलाब के मुतासरीन की इमदाद कर रहा है। ये KFC और ये बैंक अल-फलाह ये मैचेस के ज़रिए उनकी इमदाद कर रहे हैं कि हर छक्का लगेगा या आउट होगा तो होगा। तो ये भी जो है ना इसी तरह का इनिशिएटिव है, ये लाहौर कलंदर वालों ने किया है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने PSL 7 आपको सबको पता है कि लाहौर कलंदर जीती थी अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से, तो इन्होंने ये उसकी ट्रॉफ़ी जो है ना वो पब्लिक कर दी है। अब पब्लिक करने से मुराद मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें क्या कहते हैं बैटिंग पे लगा दिया या कहा है कि कोई आगे और इन्हें बोली लगाए और ले जाए वो पैसे हम लगा देंगे, नहीं। ये एक फाउंडेशन है, अखुवत फाउंडेशन ना, जो सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। तो इन्होंने वो ट्रॉफ़ी जो है एक चौक पे रख दी है, वहाँ पे जो बंदा आएगा उस ट्रॉफ़ी को उसके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे और वो जो है पिक्चर्स के बदले 100 रुपया 150 या 200 रुपया जो है वो डाल के जाएगा। यार ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी आएगा, और लाखों लोग जो है वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे PSL की ट्रॉफ़ी के साथ जो है वो तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वो दे रहे हैं, और वो सैलाब मुतासरीन के लिए वो फ़ंड्स जमा हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये फ़ंड उन तक सैलाब मुतासरीन तक पहुँच भी रहे हैं जो ये KFC वाले या बैंक अल-फलाह वाले दे रहे हैं कि छक्का लगेगा तो हम 50,000 देंगे, आउट होगा तो हम $100 देंगे या $1000 देंगे। आई डोंट नो पहुँच रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर तो बाकी इनिशिएटिव अच्छा है ये जो कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम अपनी मदद करेंगे तो फिर ही जो है ना हम अच्छी कौम बन सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही क्रिटिकल एनालिसिस में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।